अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मैं आज आपके लिए बहुत मज़ेदार और सिंपल तो खैर मैं इसको नहीं कहूँगी, क्योंकि ये चने की दाल का हलवा है। इसमें मेहनत तो बनती है, जब तक ये मेहनत नहीं करवा लेता, जब तक ये बन के नहीं आता। इतना ज़रूर कहूँगी, ये ऑल हलवों से डिफरेंट होगा और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत मज़ेदार आएगा। चलें आइए मेरे साथ, चलें मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। और आपने रेसिपी पूरी देखनी है। रेसिपी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप दिखाया है, पर मुझे उम्मीद है आप ये पूरी रेसिपी देखेंगे। चलें गाइस, मैंने आपको मज़ेदार हलवे का इंट्रो दिखाया और मैं आपको इसका राज बताती हूँ, ये हलवा कैसे इतना मज़ेदार बना है। गाइस, इसके लिए जो दाल हमने ली है उसे बिल्कुल हमने खुश्क उबालना है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं उबालना। गीली उबालेंगे तो जो हमारा हलवा होगा वो मज़ेदार नहीं होगा, क्योंकि इस हलवे को भूनना ही सबसे बड़ा काम है। और मैंने जो ये दाल पीसी है मैं आपको दिखाऊं, मैंने इसमें देखें थोड़ी थोड़ी दाल मोटी छोड़ी है, ये मैंने चॉपर से पीसी है। ठीक है गाइस, इस दाल को मोटा पीसने का मतलब ये है कि जो इसमें छोटे छोटे से मैंने दाल के दाने छोड़े हैं, ये हलवे में जाके बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। बिल्कुल हमें खोए जैसा इसमें फ्लेवर आता है, बस इसको भूनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये बात मैं आपको बता दूं। इस दाल को पीसने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे, छोड़ने से खुश्क हो जाएगी और फिर आराम से भुनी जाएगी। गैस मैंने एक पाव जो है घी ले लिया है और आप ये देख सकते हैं सामने हैं आपके। और मैंने बादाम लिए हैं, किशमिश ली है, खोपरा लिया है और इलायची ली है। अब जो ये घी लिया है इसको स्लोली स्लोली करके हमने हलवे में डालना है, एक साथ नहीं डालना। और हलवे को बिल्कुल आराम से भूनेंगे हम, ठीक है गाइस। और ये जितना मेवा है आप जो भी पसंद करते हैं वो डाल लें इसमें। चलो मैं मेवा जो है कटिंग करवाने के लिए देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो कढ़ाई है वो गर्म करने रख दिया। उस गर्म कढ़ाई में सबसे पहले 2 चमचे सिर्फ इसमें से घी डालूँगी, इलायची डालूँगी और उसके बाद दाल शामिल कर दूँगी। मैंने कढ़ाई में 3 अदद इलायची शामिल कर दी हैं और अब मैं इसको दाल को सेपरेट करके हाफ ऑफ करके भूनूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दाल भुनना मुश्किल हो जाती है। हमारे पास जो चने की दाल है वो इस वक्त 1 किलो है पूरी, और घी जो है इसमें 1 किलो से थोड़ा कम डलेगा, पर स्लोली स्लोली डलेगा, एक साथ नहीं डलेगा। एक साथ डालेंगे तो ये मज़ा नहीं देगी और ना वैसे भुनेगी जैसे हम भूनना चाह रहे हैं। आधी दाल मैंने आपको दिखाई है, मैंने सेपरेट रखी हुई है। आधी से कम में भी इस वक्त भून रही हूँ। जब ये भून जाएगी फिर इसमें और दाल में शामिल कर लूँगी। इसको भूनना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। देखें, आप देख रहे हैं मैं एक एक स्पून करके इसमें घी शामिल कर रही हूँ, एक साथ सारा नहीं डाल रही। इसे एक साथ घी शामिल करने से ये होगा कि दाल भुनेगी भी नहीं और ये दाल ढीली भी हो जाएगी। हमें इसको बिल्कुल खुश भूनना है और इसको भूनने के लिए तकरीबन तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा दरकार है, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अब देखें इसमें मैं और दाल शामिल कर रही हूँ, वो मैंने भून ली है। देखिए मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसके स्टेप पर इसकी सारी दालें ही इसमें शामिल कर दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ये किस स्टेज पे पहुँची है। ये देखें, वो ये वाली जो है वो मैंने भून के अलग डाली है, अब इसमें मैंने और दाल डाली है। इसको भूनने में बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द भी हो जाता है, सम टाइम तो बहुत सारी फीमेल्स बनाती भी नहीं हैं, इसी वजह से कि इसको भूनना बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत सारे लोग तो बेसन का बना लेते हैं, ताकि यह है कि वो आसानी से बन जाता है। पर यह है कि बेसन और चने की दाल के हलवे का जायका दोनों का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब देखें, मैंने जो है मैश करने वाला, बटाटो मैश करने वाला ये मैशर ले लिया है। इससे थोड़ा मैं इसको दाल को मैश कर रही हूँ। दाल चूल्हे पे ही है, चूल्हा बंद नहीं किया है मैंने, हल्की आंच पे है, क्योंकि मुझे वैसे चलाते चलाते मेरे हाथों में काफ़ी हद तक दर्द हो चुका है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इससे सॉफ्ट कर रही हूँ, पर फिर भी इसके बाद मुझे स्पून चलाना पड़ेगा, ये ऐसे फ्राई नहीं होगी जिस रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए हलवे के लिए। पर यह है कि इससे मैं थोड़ा थोड़ा इसको प्रेशर दे रही हूँ ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसके बाद जो है इसको फिर स्पून की हेल्प से भूनूंगी। जब मैं बनाती नहीं थी इसको तो मुझे लगता था बहुत इजी है, क्योंकि मेरी मदर की रेसिपी है, पर अब मैं खुद बनाने लगी हूँ तो मुझे पता चला है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब देखिए, मैंने 2 स्पून ले लिए हैं, पर एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो अब मैं आपको को मोबाइल रख कर फिर मैं इसको अच्छी तरह भुनाई करूँगी दोनों स्पून से। जैसे हम देग में घोटा लगाते हैं ना, इस तरह मैं इसको चलाऊँगी ताकि इसकी जो भुनाई है बहुत अच्छी हो। गाइस, मैंने मोबाइल रख दिया था 20 मिनट के लिए, दोनों स्पून से मैंने इसको अच्छी तरह भूना है। अब मैं इसको फिर भूनूंगी। इसमें मुसलसल हमने चमचा चलाते रहना है, चमचे को रोकना नहीं है। जहाँ हमने चमचा रोका वहाँ ये नीचे से लग जाएगी, और गैस के नीचे से लग जाएगी तो इसमें स्मेल आएगी, इसलिए हमने इसको बिल्कुल केयरफुली भूनना है। अब हमारी दाल जो है वो डन हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि हमारी जो दाल है वो भुन चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसका कर रहे हैं, हम इसके लिए शीरा तैयार कर रहे हैं। शीरा जो हमें चाहिए 2 तार वाला चाहिए, और ये शीरा पानी से नहीं बनेगा, ये दूध से बनेगा। हमने 1.5 प्याली दूध ले लिया है।
अब इसमें हम आधा किलो से ज़ायद चीनी शामिल करेंगे, बस चीनी में 2 स्टेप में शामिल करूँगी। पहले मैंने 1 पाव चीनी शामिल करी है। अब इसके बाद मैं 1 पाव चीनी इसके अंदर और शामिल करूँगी और फिर मैं थोड़ी चीनी और शामिल करूँगी, यानी कि 1 किलो दाल है तो मैक्सिमम हमने पौने 1 किलो जो है इसमें चीनी शामिल करनी है और फिर इसको हमने 2 तार वाला शीरा बनाना है और बिल्कुल आराम से। ये जो है अब हमारी चाशनी तैयार हो रही है और ये 2 तार वाली चाशनी बनेगी जो हाथों में चिपके। अब इसमें रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ मैं और अब इसी में हम सारा मेवा ऐड कर देंगे, ये देखिए। और अब हम इसको स्लो आंच पे छोड़ देंगे, ये आराम से अच्छी सी चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। गाइस कितनी ज़बरदस्त हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल माशाल्लाह से। ये मेरी अम्मी ने इस तरह चाशनी बनाना बताई है तो इस तरह मैंने बनाई है, अदरवाइज़ ये है कि मैं डायरेक्ट चीनी डाल देती हूँ। पर यह है कि अम्मी ने बोला है इसे चाशनी बनाने से ज़्यादा हलवा मज़ेदार बनता है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चाशनी तैयार हो चुकी है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर है वो दिखाती हूँ। चलें हम अपने हलवे की जानिब चलते हैं। गाइस देखिए इस वक्त चाशनी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब जो हमने दाल भून के रखी थी वो स्लोली स्लोली करके हम इस चाशनी के अंदर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गाइस हमने शीरे के अंदर इसको शामिल कर लिया है। अब इसको फौरी हमने इसको चलाना है वरना ये जम जाएगा इसी में। देखिए गाइस हमारा जो हलवा है चाशनी में बिल्कुल अच्छी तरह मिल चुका है। अब हम जो एक हमारी प्लेट है अब उसमें हम ऑयल लगा रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसमें इसको जमा देंगे, फिर हम आपको कतलियाँ काट के दिखाते हैं इसकी। और गाइस ये सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ठंडा करना है, उसके अलावा फ्रिज वगैरह में नहीं रखिएगा। और आधे घंटे के अंदर इसकी माशाल्लाह से कतलियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अब इस वक्त इतनी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है, अगर कुछ लोग कतली नहीं बनाना चाहते तो वैसे भी खा सकते हैं, पर ये कतलियों वाला हलवा है तो कतलियों का ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए गाइस जो मैं आपको कढ़ाई दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी कढ़ाई पे ये लगा नहीं है कहीं पर भी, जो एक्स्ट्रा जगह लगा है वो मैंने सारा रिमूव कर दिया और आपको मैं ये दिखाती हूँ ये बिल्कुल भी कढ़ाई के अंदर चिपका नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस अब ये रेडी है और अब हम इसको जमाने की तैयारी करते हैं और इस वक्त जो हमारी चूल्हे की आंच है वो फुल है। ठीक है गाइस, देखिए गाइस दो मैंने जो है ये तशले ले लिए हैं, उसमें मैंने घी लगाया। अब इसको हाथ से हल्का हल्का ग्रिसली कर लूँगी ताकि कहीं पर भी हमारा जो हलवा है वो चिपके नहीं। ठीक है, नेक्स्ट भी दिखा देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट ये रहा। ठीक है गाइस, चलें अब मैं इसको करती हूँ। देखिए गाइस मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है और अब मैं इसको अपनी परात के अंदर डालना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका ये बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है, इसको केयरफुली हमने परात के अंदर फैलाना है। मेरी अम्मी तो गरम गरम पे ही हाथ लगा के फैला देती हैं, पर यह है कि मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, मेरा हाथ वाथ जल जाए फ़ायदा। हाँ तो क्या हुआ, हर बात बतानी चाहिए, इजी होता है ना इस तरह काम करना। देखिए गाइस अब हम इसमें सारा लगा रहे हैं, अब इसको मैं प्लेट की हेल्प से प्रेस करती हूँ। देखिए गाइस मैंने जो है प्लेट की हेल्प से इसको फैलाया है, देख सकते हैं आप, और फिर भी ये मुझे काफ़ी हॉट लग रहा है। गाइस देखिए मैंने इसके अंदर मेवा पकाया था, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ, अंदर काफ़ी इसके मेवा डला हुआ है और थोड़ा सा मैं इसमें सूखा खोपरा भी डालूंगी इस पर। ठीक है, अब मैं ऐसे ही दूसरी ट्रे को अपनी रेडी कर लेती हूँ। गाइस ये वाला जो तसला है थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं इसको हाथ से ही प्रेस कर लूँ, अभी भी गरम गरम है थोड़ा, पर बेटर है। अब इसके अंदर मैं मेवा शामिल करती हूँ और रूम टेम्परेचर पे रखना है इसको, मैं बार बार बता रही हूँ आपको ये वाली बात। ये देखिए थोड़ा सा सूखा खोपरा डाल देंगे हम इसके अंदर, देखिए। देखिए मैंने थोड़ा सा हलवा जो है कढ़ाई में बचा लिया, अपने खाने के लिए नहीं, इसको शेफ वाले जो कटर्स हैं ना मेरे पास उससे काटने के लिए, ताकि बच्चे देखकर खुश हों। ठीक है गाइस, अब मैं इसको भी जमाती हूँ। गाइस जो हमने हलवे हैं वो तीनों हलवे हमने तीनों अपनी प्लेटर्स में अलग अलग जमा दिए हैं। ये वाला भी, ये वाला तो मैंने कटिंग करना भी शुरू कर दिया था, फिर मुझे याद आया कि अभी तो ये गीला है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है गाइस, और ये वाला जो है ये हमने जो हमारे पास शेफ कटर है हम उससे हम काट के दिखाएंगे आपको बच्चों के लिए। और ये वाला हलवा और ये वाला हलवा जो नॉर्मल हम
नॉर्मल साइज़ में कटता है, हमने वही साइज़ में इसको कटिंग करेंगे। ये मैंने काट लिया था गलती से क्योंकि पर ये गीला है, मैं अभी नहीं निकालूंगी इसको। इन दोनों तीनों प्लेट्स को हम कमरे में रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे। आधा घंटा 25 मिनट या सम टाइम 1 घंटा भी लग जाता है इसको सूखने में। तो फिर हम आपको पीस दिखाते हैं। वैसे मुझे जो यकीन है, ये जो मेरा हलवा है ये 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट बाद। गाइस देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और मेरा जो हलवा है माशाल्लाह से बिल्कुल सूख चुका है। और एक तो मैं पहले ही काट चुकी थी गीला। अब मैं चलें इसको आपके सामने कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। वो मैंने क्रॉस पे काटा है, ये मैंने बिल्कुल सीधे काटूंगी। और एक शेप वाली तो जो है मैं आपको दिखा ही रही हूँ। देखिए गाइस जो हलवा है वो बिल्कुल कटिंग हो चुका है आपके सामने, आप देख सकते हैं। गाइस सेकंड जो है हमारा सेकंड वाला तशला वो भी बिल्कुल रेडी है और ये वाला जो है वो भी रेडी है। अब ये छोटा रह गया है, इसको मैं आपको शेफ से कटिंग करके दिखाती हूँ और फिर मैं इन सारे हलवों को आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। गाइस मैं जो है शेप लेके आ गई हूँ प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से बच्चों के लिए अच्छे अच्छे से। और स्पेशली मुझे भी शेप वाले हलवे बहुत अच्छे लगते हैं। देखें ये जो है दिल वाला पान होता है ना, पान पेड़ा, ये देखिए गाइस मेरे ऐसे पान पेड़े का शेप आ जाएगा। और ये दिल वाला जो होता है मिठाई मुझे वैसे भी पसंद है। अब ये एक फ्लावर वाला है, मैं इसको भी यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो हमारे शेप हैं ये कटिंग हो चुके हैं। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह मैं पूरे हलवे की शेप कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है गाइस, ये गाइस मज़ेदार हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आपने देखा है कितनी मज़ेदार हलवा लग रहा है शक्ल से ही, और सॉफ्ट इतना है कि इजीली कोई बुजुर्ग भी इसको खा सकता है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है। मैं आपको इसको खा के बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए गाइस कितना सॉफ्ट है ये हलवा। आई होप गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आई। अगर आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और कमेंट तो लाजमी करेगा। इससे पहले हमारे चैनल पर सूजी के हलवे की रेसिपी आ चुकी है और अब हमने आपको चने की दाल के हलवे की रेसिपी दे दी है। और हम आपको अनकरीब खोपरे के जो हलवा होता है उसकी भी रेसिपी देंगे। ठीक है गाइस, सूजी के कतली और सूजी के कतली वाले हलवे की भी इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग डेज़ में रेसिपी दूंगी। शब बारात तो जा चुकी होगी, पर यह है कि आप कभी भी बनाएंगे तो फिर आप जब इसे ट्राई कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको शब बारात से पहले दे दूँ, अगर नहीं दे पाई तो मैं उसके बाद दे दूँगी। और गाइस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप और मेरी जो है इबादत को, कल जागने की रात है तो अल्लाह ताला कबूल करे और मुझे भी और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे किसी आसान और इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।